हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसको लगभग आधे घंटे में या 45 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको पूरा। देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो जाएगा, सभी इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सुटेबल होगा। हम देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसको सिंपल इंटरेस्ट बोल देंगे। इसमें हम लोग मूलधन देखेंगे जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं, ब्याज देखेंगे, इंट्रेंस, और इसमें हो जाएगा मूलधन और ब्याज। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो मिश्रण हो जाएगा। अमाउंट और समय दर, ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन इसका यूज करके हम लोग साधारण ब्याज को देखेंगे। और साधारण ब्याज का एक नॉर्मल फार्मूला होता है जो जिसको साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्टकट में एसआई बोलते हैं। ठीक है, एसआई इसका फार्मूला हो जाएगा एसआई बराबर में पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, इसमें पी हो जाएगा प्रिंसिपल, मूलधन, आर हो जाएगा दर और टी हो जाएगा समय। हम इसको ट्रांसफर करके कई मतलब प्रिंसिपल को अलग निकाल सकते हैं, रेट को अलग निकाल सकते हैं, टाइम को अलग निकाल सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल को निकालना होगा तो प्रिंसिपल का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कि पी, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे पी इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू में 100 बटे जो दो ये बच जा रहा है इसको तो नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू टी। प्रिंसिपल का फार्मूला हो गया। अगर ऐसे ही देखेंगे तो रेट का फार्मूला अलग हो जाएगा। रेट हो जाएगा एस आई इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये रेट हो गया और ये टाइम निकालना होगा तो टाइम हो जाएगा एस आई इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू रेट। अब ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे और देखते हैं क्वेश्चन। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे हल करना होता है, क्या करना होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या निकालना होता है, सब चीज़ हम देखेंगे भाई भाई से। ठीक, अब हम देखेंगे मान लीजिए अगर प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल मान लीजिए दे दिया 1000, रेट दे दिया है 5% और अगर टाइम दे दिया, टाइम मान दे दिया 2 वर्ष टाइम दे दिया है तो ऐसा ही पूछ दिया। ठीक है, अमाउंट पूछ देगा, मिश्रण। अब जब दोनों पूछ देगा ये तो उसके बाद से हम लोग इसका पहले तो एस आई निकालेंगे। एस आई निकालने का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो एस आई बराबर हो जाएगा पी दिया है 1000, आर दिया है 5% बटे में टी दिया है 2 बटे में 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया और 2 5 10 हो जाएगा, 10 में 100। इसका 100 एसआई हो गया। जब एसआई 100 आ गया, जब एसआई 100 हो गया तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई। ठीक है, तो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल 1000 दिया है और एसआई 100 आ गया तो इसका अमाउंट हो जाएगा टोटल। इसका मतलब कि 2 साल में हमको 5% ब्याज पे किसी चीज़, मान लीजिए ऋण हम लोग 1000 रुपये लिए हैं तो साधारण ब्याज के हिसाब से हम लोग 1100 रुपये उसको देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही करके अगर प्रिंसिपल दिया हो, समय दिया हो और ब्याज दिया हो तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल दे दिया 200, प्रिंसिपल दे दिया है, रेट पूछा है और टी दे दिया है 2 साल और एसआई इसका हो गया, एसआई मान लीजिए 100। जब 100 एसआई दे दिया है तो एसआई बराबर होता है, हम लोग जानते हैं पी इंटू आर टी बटे 100 होता है।
ठीक है। तो हम लोग इसका ऐसा ही हर जगह जिस जो है जो उसका मान रखते जाएंगे। तो एस आई का मान कितना दिया है 100, प्रिंसिपल कितना इसका है 200, रेट इसका कितना दिया है नहीं दिया है रेट, ठीक है। टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। 2 लिख देंगे उसके बाद 100 करते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 0 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, 4 कितने बार में जाएगा 25 बार, ठीक है। तो रेट इसका हो जाएगा 25%, ठीक है। अगर ऐसे करके इसका अमाउंट कोई दिया, अमाउंट हो जाएगा अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस में एस आई। प्रिंसिपल इसका दिया है 200, अमाउंट इसका एस आई दिया है 100, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 300, ठीक। ऐसे ही करके हम लोग देखेंगे। और बाकी अभी अभी एक टाइप का ये आता है कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है और वो अपना 3 गुना हो जा रहा है 2 वर्षों में, ठीक है। तो कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 वर्षों में 3 गुना, 3 गुना मतलब इसका ब्याज कितना हो जाएगा 2p, और ये इसका ब्याज हो जाएगा 4p। ये अपने ब्याज का 2 गुना होता है। तो साधारण ये होता है कि ब्याज बस मूलधन लगता है हमेशा, कभी भी मिश्रण में ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसका ब्याज जब 2 गुना हो रहा है समय भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 साल में ये 5 गुना अपना ब्याज हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन देख लेंगे, और क्वेश्चन है अभी सॉल्व करा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर, मान लीजिए कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2 वर्ष में 2520 हो जा रही है, और 3 वर्ष में हो जा रही है 3780, ठीक है। तो इसका मान लीजिए 1 साल में है, ठीक है। 1 वर्ष में इसका कितना ब्याज बढ़ जा रहा, इसका ब्याज बढ़ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसमें से 260, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज मतलब 260, ठीक है। तो ये 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इससे 200 गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो 2 वर्ष में इसका हो जाएगा 520, ठीक है। टोटल ब्याज 520 हो जाएगा। तो मतलब मूलधन अगर निकालेंगे हम लोग पी निकालेंगे, तो इसमें से जो पहले से अमाउंट दिया है 2 साल का, इसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे, इसको ब्याज को माइनस कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 2000। इसका प्रिंसिपल हो गया 2000। अगर रेट हम लोग को निकालना हो तो रेट निकालने के लिए हम लोग करेंगे एस आई बटे में इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। और इसके जगह पर रख लेंगे तो एस आई 1 साल का बस निकालेंगे हम लोग। तो 1 साल का इसका कितना हो जाएगा 260, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000 गुणे में रेट। तो रेट निकालना हम लोग को, रेट हो जाएगा टाइम 1 साल का बटे में 100। यहाँ से 2 0 2 0 कट गया, यहाँ से ये कट गया, 13 बार में रेट हो जाएगा इसका 13%। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट करना हो नोट कर लो। और इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेंगे हम। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। तो उधार लिया तो प्रिंसिपल इसका हो जाएगा 10,000। जब ये उधार ले लिया तो इसका प्रिंसिपल 10,000 हो गया, और ये 800 रुपये ब्याज के रूप में देता है। इसका मतलब एसआई दे रहा 800 रुपये, मतलब 1 साल में, टाइम इसका 1 साल में, 1 वर्ष में इसका रेट पूछा है, ठीक है। रेट, तो इसका रेट निकालने के लिए एसआई बराबर हो जाता है हम लोग पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, ठीक है। तब इसके जगह पे हर जगह पे सबको रख देंगे। 800 हो जाएगा एसआई, और प्रिंसिपल इसका हो जाएगा 1000 नहीं 10,000। रेट निकालना है और टाइम 1 साल बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से 2 0 कट गया, रेट निकल गया 8%, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।